नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार पांडे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा वर्णमाला नंबर 1 वीडियो, और उसमें हम लोगों ने यह देखा कि जो वर्णमाला है उसको हम लोगों ने स्वर और व्यंजन 2 भागों में बांटा है। और जो स्वर हैं हमारे वह 3 प्रकार के हैं। हास्य स्वर जिनकी संख्या 4 है, दीर्घ स्वर जिनकी संख्या 7 है, और उसके बाद प्लुत स्वर जिनकी संख्या जो है एक भी नहीं है। उसमें जो है हम लोग इसको जो है उच्चारण स्थान के हम लोग इसको जो है इसमें जो मात्राएं हैं, मात्राओं के आधार पे हम लोग इसको पढ़ते हैं। जैसे जो हास्य स्वर है उसमें 1 मात्रा होती है, और जैसे दीर्घ स्वर है उसमें 2 मात्राएं होती हैं, और जो हमारा प्लुत स्वर है उसमें कई मात्राएं होती हैं। और हमने इसके बाद जो है फिर हमने देखा व्यंजन जो वर्ण हैं उनकी संख्या जो है 41 है। जैसा कि मैंने बताया था कि स्पर्श व्यंजन जो है का से लेके मा तक, मतलब कि का वर्ग से लेके पा वर्ग तक हमारे 25 वर्ण हैं। और इसके बाद जो है एक उसी में इंक्लूड है, उसी में शामिल है, जो कि उत्क्षिप्त व्यंजन है, जिसको कि अड़ा और ढा हम लोग कहते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अंतस्थ व्यंजन पे। उस माँ के बाद जो है फिर होता है या, रा, ला, वा। तो ये हमारे जो है अंतस्थ व्यंजन थे। इसके बाद फिर हमारा जो था ऊष्म व्यंजन सा, खा, सा, हा ये था। उसके बाद फिर हमारा संयुक्त व्यंजन था। संयुक्त व्यंजन में छात्रा, ज्ञा, औसरा था। और इसके बाद फिर जो हमारा व्यंजन था आयोगवाह जो हमारा जा और फा था ये। तो इसी को कुल मिला के जो है हमारे 41 व्यंजन हो रहे थे, और 41 इधर से और 11 उधर से। इन्हीं को मिला के जो है हमारे कुल मिला के जो हमारे वर्ण हैं उनकी संख्या जो है 52 हो जा रही थी। और फिर उसके बाद मैंने दोस्तों आपको लूसेंट के बारे में बताया था कि जो लूसेंट है वह उच्चारण के स्थान पे उन्होंने जो है वर्णों की संख्या 45 बताई है। हालांकि जा और फा को भी वो ऐड करके कभी जो है 47 बता देते हैं, और उसके बाद लेखन के आधार पे उन्होंने वर्णों की जो संख्या है उसको 52 बताया था। तो इसी के साथ दोस्तों अब चलिए इस वीडियो में हम लोग आज यह पढ़ने चल रहे हैं कि जो वर्णमाला है वह जो है उच्चारण स्थान के आधार पे जो है किसको क्या कहा जाता है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो है हम लोग जो है वर्णमाला का इस वीडियो में जो है अध्ययन करेंगे। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले उच्चारण स्थान में देखेंगे। यह जो है एक जो है मानव की जो खोपड़ी है उसका जो है ये मैंने पूरा जो ऊपर का जो है ये फिगर मैंने जो है बनाया है। तो इसमें जो है सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये हम लोग जैसे नाक है तो नाक से हम लोग सांस लेते हैं, तो ये जो है नाक वाली नलिका है और ग्रास नलिका। और ये क्या है, ये पूरा ग्रास नलिका है, और ये नाक से जो मतलब कि ग्रास नली में जाके मिलता है इसका यह फिगर है, और यह मुख द्वार से जो जाके मिलता है उसका यह फिगर है। तो दोस्तों जैसे हमारा यहाँ ये है अंगा है, इया है, एड़ा है, ना है, मा है, ये सब जब हम बोलते हैं तो ये हमारा जो है नासिक इसको बोलते हैं नासिक। ये जो है नाक से बोला जाता है, नाक का प्रयोग किया जाता है, और इसीलिए इसको जो है पंचमाक्षर भी कहते हैं। जो हमारा जो है ये जो हमारा नासिक है इसको हम लोग जो है नासिक के 5 हैं, इसको पंचमाक्षर भी बोलते हैं। इसको पंचमाक्षर बोलने का जो तात्पर्य है वह यह है कि देखिए 1 2 3 4 5 पाँचवें स्थान पे आ रहा है, इसलिए इसको पंचमाक्षर बोलते हैं। इधर देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 पाँचवें स्थान पे आने की वजह से उसको जो है पंचमाक्षर बोलते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम यह देखते हैं कि यह जो बोलने के आधार पे है। तो देखते हैं दोस्तों हमारे मुंह में जो हमारा मुंह है, या अगर हम देखें इसमें मुंह, तो ये जो मुंह है ऊपर का छत है और नीचे का छत है, और जो नीचे का छत है उसी पे हमारी जीभ जो है सरकती रहती है और बोलती है। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जैसे बांसुरी हम बजाते हैं, या आप कुछ भी ले लीजिए, वो जो बजाते हैं बाजा वजा शादी विवाह में आते हैं, तो वो लोग उसमें जो है अवरोध उत्पन्न करके ही जो है आवाज़ों को निकालते हैं। मैंने बताया था कि अगर कोई पाइप है और पाइप को अगर डायरेक्ट
अगर पाइप में अगर फूकेंगे तो आवाज़ तो डायरेक्ट निकल जाएगी, लेकिन कुछ न कुछ उसमें, अगर जब डायरेक्ट निकल जाएगी तो कोई आवाज़ आएगी? कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। कोई भी आवाज़, जैसे आप सांस लेते हैं ऐसे किए, कोई आवाज़ आई? केवल सांस जाने की बहुत थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग इसमें कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न करके ही, मुंह में अवरोध उत्पन्न करके ही जो है आवाज़ को निकालते हैं। जैसे मेरे पास जैसे मैं हारमोनियम बजाता हूं तो उसमें उंगली के माध्यम से बहुत सारी की हैं, उनको दबा दबा के जो है डिफरेंट टाइप की जो मतलब की वॉइस है उनको जो है मैं निकालता हूं। और वैसे जहाँ से भी आवाज़ निकलती है कुछ न कुछ वहाँ पे अवरोध होता है, अवरोध की ही वजह से आवाज़ निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ जो है आज हम लोग जो है पहले व्यंजन के बारे में देखेंगे, फिर जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा उसमें हम लोग स्वर के बारे में देखेंगे। तो जब हम लोग व्यंजन के बारे में देखने चल रहे हैं तो मैं स्वर के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि जो स्वर होता है ना वह डायरेक्ट ऐसे हवा निकल जाती है, जैसे आ, ई, ऊ, री। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या हो जाता है पता है? जीभ जो है हमारी थोड़ा सा हल्का सा कहीं ना कहीं जो है हमारे मुंह में थोड़ा सा जो है उसको फ्लैक्चुएट कर देती है, जो जिसकी वजह से हम इसको पहचान लेते हैं कि आ है, ई है, ऊ है। नहीं, एक ही तरह से जब हम आवाज़ निकालेंगे सब बार तो कैसे हम डिफरेंट कर पाए, कैसे उसमें जो है मतलब कि उसमें कैसे हम अंतर कर पाएंगे, कैसे उसमें जो है डिफरेंस कर पाएंगे। जैसे हम बोलें आ, तो आ हम लोग यहीं से थोड़ा सा जो है उसको फ्लैक्चुएट कर देते हैं। जैसे ई हम यहाँ आके थोड़ा फ्लैक्चुएट करते हैं ऊपर। तो उसी तरीके से हम नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है आप लोगों को स्वर के बारे में बताएंगे। लेकिन आज जो हमारा व्यंजन है, आज हम व्यंजन के बारे में बताएंगे। व्यंजन के बारे में बताने से पहले, हाँ, व्यंजन के बारे में ही अब हम आपको बताने चल रहे हैं। देखिए इधर जैसे कंठ है, कंठ का मतलब क्या होता है? ये कंठ है आपका, ये कंठ है। देखिए ये है कंठ, यहाँ ये है कंठ, जो ऐसे से मुड़ा है, जो ऐसे निकला रहता है, इसको कंठ कहते हैं। यहीं से जो है हमारी जो है आवाज़ जो है यहीं से होके आती है, तो आवाज़ जो है निकलती है। देखिए कंठ, पहले हम लोग देखते हैं कंठ। तो कंठ में देखते हैं कंठ जो स्थान है वहाँ से कौन कौन से शब्द निकलते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा, ये जितने भी हैं सब जो है कंठ से निकल के आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं तालु। दोस्तों एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और बहुत ही आपको इसको याद करने में बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाए, इसके लिए सहायक होगी। आप यह समझ लीजिए कि ये जो यहाँ से है क, च, यहाँ देखिए क, ता, मु, दाओ, इसको जो है हम लोग 60 में पढ़ते हैं का, ता, मु, दा, ओ, का, तामु, दाओ है। एक एक शब्द लिए हैं इसका। ये जो है आप इसको ट्रिक भी कह सकते हैं या कुछ भी कह लीजिए। का, ता, मु, दा, ओ, का, तामु, दाओ आप कहिए इसको। और इधर क्या है? कचट तप, कचट तप, इसको कहने से आप बहुत ही आसानी से उसको याद कर पाएंगे। ये पहली ट्रिक है, कतामु दाओ। और उसके बाद इधर है कचट तप, कचट तप, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों एक ट्रिक यहाँ भी आपको दिमाग में रखना है। क्या रखना है कि दोस्तों जो कंठ है हम लोग कंठ से ही होते हुए ऊपर जाएंगे। जैसे देखिए कंठ, यहाँ कंठ है, उसके बाद जो हमारा है जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, तो यहाँ से हम बोलते हैं। उसके बाद जैसे बोलेंगे च, छ, ज, झ, इया, इसको तालु या तालव्य बोलते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, अब हम यहाँ आएंगे मुंह में, यहाँ मुंह में आएंगे तो तालु च, छ, ज, झ, ऐसे जो है जीभ को मोड़ के हम लोग जो है यहाँ होगा। तालु आपका यहाँ है। उसके बाद फिर मूर्धन्य आपका जो है और ऊपर है। ये जो आपके ऊपर छत है, ऐसे आप जाएंगे ऊपर तो एक अवरोध है, तो वही जो है ट, ठ, ड, ढ, वहीं पे लड़ के ट, ठ, ड, ढ, आड़ा वहीं से निकलता है। उसके बाद और अगर ऊपर जाएंगे दंत पे तो क्या है? त, थ, द, ध, न, ये जब दांत के पास आप पहुंच जाएंगे इसी को दंत कहते हैं। वैसे देखिए सारे शब्द का मतलब है दंत, मतलब दांत के पास से निकलता है। उच्चारण हम लोग क्या कर रहे हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण कर रहे हैं। तो तथा दधन न। उसके बाद देखिए ओष्टक, ओष्ट मतलब ये दोस्तों जो पाफा बभम्मा है, ये ओठ के ही माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो पाफा बभम्मा आप बोल भी नहीं पाएंगे। आप अगर बोलेंगे तो इसी से बोल पाएंगे, ओठ से, और कहीं से पाफा बभम्मा आप बोल नहीं सकते। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों ये 5 है, यही 5 जो है एकदम मेन है। उसके बाद तो ये सब इनकी संख्या बहुत कम है, ये वैसे भी याद हो जाएंगे बार बार।
अगर आप वीडियो 2-3 बार देख लेंगे तो वैसे भी ये जो है आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इन्हीं को समझाऊंगा। इसमें जैसे ये जो है इन्हीं का प्रयोग हुआ है, इसमें भी। तो आप लोग यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले पहला फिगर देखिए कंठ का। दोस्तों कंठ का मतलब होता है ये हमारा कंठ है, ये कंठ से ही निकल के जो है आवाज़ आती है। कौन सी? क ख ग घ अंगा, ये कंठ से ही निकल के आती है। कंठ में ही जो है, यही है कंठ। यहाँ देखिए कंठ है, यहीं वाइब्रेट होता है, यहीं से वाइब्रेट होकर आवाज़ आती है। तो कंठ, ये जो है हमारा कंठ है। कंठ से कौन कौन से निकलते हैं वर्ण? हमारे कंठ से ही ये जो है क ख ग घ अंगा वर्ण निकल के आते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, जब हम लोग दूसरे स्थान पे देखते हैं तो ये देखिए दोस्तों, ये जीभ है। यहाँ भी ये जीभ थी, ये जीभ है। यहाँ जब कंठ से निकलता है ना, तो हमारी जीभ जो ऊपरी छत है, नीचे का छत है, ये बिल्कुल स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं। जैसे देखिए क ख ग घ अंग, ये स्टेबल होंगे। जो हमारे मुंह का ऊपरी छत है और नीचे वाला छत है, वह स्टेबल होंगे। और ये जीभ हमारी ऐसे उसी निचले तल पे ये रखी रहेगी। उसके बाद देखिए दोस्तों तालू। तालू जो है, तालू या तालब्य, इसका मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ ऊपरी छत पे जो है, ऊपरी छत में जाके हमारी जो जीभ है पीछे वाले भाग में ऐसे चिपक जाएगी। उसके बाद क्या हम बोलेंगे? सुकुड़ के, एकदम सुकुड़ जाएगी। आप समझ रहे हैं? ये जैसे हमारी ये जीभ है, तो ये जीभ जो होगी ना, ये पीछे ऐसे सुकुड़ जाएगी। और सुकुड़ को क्या सुकुड़ के बोलेगी क्या? देखिए सुकुड़ के क्या बोलेगी? बोलेगी च छ ज झ य, च छ ज झ य, एकदम सुकुड़ जाएगी। और सुकुड़ के जो है ये क्या, ऐसे देखिए इसी तरीके से ये सिकुड़ जाएगी, जैसे मैंने सिकोड़ दिया है। और पीछे वाले भाग में जाके चिपक के ऊपर ये क्या बोलेगी? च छ ज झ। और जहाँ ये चिपक के बोलती है दोस्तों, जो हमारे मुख का ऊपरी छत है, उसका पीछे वाला जो भाग है, उसको हम लोग तालू कहते हैं। तालू कहते हैं या तालब्य कहते हैं, वहाँ से जो है शब्द निकल के आते हैं। ठीक है, जो ऊपर का छत है, छत के जो पीछे वाला भाग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तालू या तालब्य कहते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए जब पीछे से बोलेंगे तो क्या होगा? ये पीछे जैसे दोस्तों बोला तो ये आपका निकल के आएगा च छ ज झ य। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने पीछे चिपकाया है। ठीक है, इससे जो है इसी तरीके से सा और या भी यहीं से निकल के आएंगे। कहाँ से? तालू से। स और या, ये भी तालू से ही निकल के आएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, ये तो हमारी तालू इसको भी कहते हैं, और सा और या इसको भी तालू कहते हैं। तो इसमें अंतर क्या है? मैंने इसको अलग से लिखा है ना, इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर क्या है बताएं? इसमें अंतर यह है कि यह जब च छ ज झ य बोलती है तो सिकुड़ के पीछे वाले भाग में जो है जाके चिपक के बोलती है। और जो हमारे छत का ऊपरी सिरा है, उसके पीछे, एकदम पीछे चिपक के बोलती है। लेकिन तालू जो है एकदम पीछे वाला भाग होता है, मैंने बताया ही है। तो ये जो स और या होता है ना, ये थोड़ा आगे, मतलब जहाँ ये जीभ ऐसे च छ जैसा होता है तो पीछे चिपकी रहती है, ये आगे की ओर जाके टच करती है। ये देखिए जैसे टच कराया है मैंने, ये तालू है। आप लोग बोलिएगा और बोल के इसका जो है प्रैक्टिकल करिएगा। तो ये जो है सा या, स या, मतलब जीभ क्या होगी? मुड़ेगी, और मुड़ के तालू जिसको कह रहे हैं वो पीछे वाले भाग में जाके लड़ेगी, तो सा और या निकलेगा। उसके बाद देखिए मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? मूर्धन्य का मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ देखिए, ये आपका जो मुंह है, मुंह, तो उसमें आप देखेंगे जो छत के ऊपर, जो आपके मुंह का ऊपरी छत है, जो ऊपरी जो है छत है, उसमें देखिए ऐसे जब जाएंगे ऐसे ये, तो वहाँ क्या है? एक उठा हुआ भाग है, एक उठा हुआ भाग है। उसके बाद आगे उठता ही चला आया है दांत तक। तो वो जो उठा हुआ भाग है उसी को हम लोग मूर्धन्य कहते हैं। और वो जो उठा हुआ भाग है उसी के पहले क्या है? उसी के पहले आपका तालू है। और वो जो उठा हुआ भाग जहाँ से शुरू होता है वहीं से दोस्तों आपका मूर्धन्य शुरू हो जाता है। आप देखिए यहाँ उठा हुआ भाग है, वहीं से आपका जो, आप खुद ही प्रैक्टिकल करिए, आपको पता चल जाएगा बोल के। उसको हम लोग मूर्धन्य कहते हैं। वही मूर्धन्य से जो है क्या हमारा निकलता है?
ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, यहीं से क्या निकल रहे हैं, ये 5 शब्द वहीं से निकल रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए, यही है, यही आपका मूर्धन्य है। यहाँ आप जाएंगे जैसे थोड़ा सा जो है आपको उठा हुआ भाग मिलेगा, वही मूर्धन्य हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये मूर्धन्य ये क्या है पता है दोस्तों, ये मूर्धन्य के एकदम आगे जाके छू रहा है, मूर्धन्य के एकदम ये पिछले भाग में जाके मतलब छू रहा है। जैसे जहाँ से मूर्धन्य स्टार्ट होता है, मूर्धन्य के एकदम पिछले भाग में छू रहा है, तो क्या निकल रहा है, टठा डठा आड़ा निकल रहा है। और ये जो सा है दोस्तों, ये वाला सा, इसको हम लोग के यहाँ खटखटवा वाला बोलते हैं। अब आपके यहाँ इंडिया में और पता नहीं क्या बोलते हैं, हम लोगों की माता जी ने यही बताया था, तो हम लोग यही जानते हैं। इसको जो हम लोग खटखटवा वाला कहते हैं, जो बीच वाला है सा ख सा, इसको खा भी कहते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो सा है ना, ये मूर्धन्य के जो हमारा मूर्धन्य, हमने बताया था कि मूर्धन्य स्टार्ट कहाँ से होता है, तालु के बाद मूर्धन्य स्टार्ट होता है। और जो है तो मूर्धन्य के जो हमारा ऊपरी छत है, मूर्धन्य में आगे की ओर, जैसे यहाँ देखिए आगे की ओर, ये हमारा जैसे श जीभ हम मोड़ते हैं और जाके इस पे छुआते हैं। और यहाँ देखिए जो जब हम लोग जब बोलते हैं टठा डठा आड़ा, तो यहाँ कहाँ पे छुआ रहे हैं, आगे छुआ रहे हैं। और यहाँ कहाँ, यहाँ पीछे छुआ रहे हैं। और यहाँ कहाँ, आगे छुआ रहे हैं और आगे जाके। तो इसके आधार पे दोस्तों मूर्धन्य भी हमको 2 प्रकार से पहचानना है। एक जो है मूर्धन्य हमारा टठा डठा आड़ा वाला है, और एक जो मूर्धन्य है वह सा वाला है। सा वाला जो है मूर्धन्य मतलब आगे की ओर है, और ये जो हमारा टठा डठा वाला मूर्धन्य है, यह जो है मूर्धन्य में पीछे की ओर जहाँ से स्टार्ट होता है तालु के बाद, वहाँ से है ये। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपका दंत है। इसके बाद ये यहाँ 3 से हम लोग 3 को फिनिश कर लिए। अब हमारा जो है दंत है दोस्तों। दंत का मतलब तो आप बिल्कुल एकदम आसानी से समझ लेंगे कि दंत का मतलब दांत होता है। जो शब्द दांत में छू के निकले, जैसे क्या है त, थ, द, ध, न, जो शब्द हमारे दांत में छूने के बाद निकले, उन्हीं को हम लोग दंत कहते हैं। इसको मैं बिल्कुल भी और नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये देखिए दांत में छू रहा है, दांत में हमारी जीभ जो है छू रही है, और उसी से जो है हमारे ता, थ, द, ध, न निकल रहे हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों ओष्टक, ओष्टक में भी हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बिल्कुल हम जानते हैं प, फ, ब, भ, म। पा, फ, ब, भ, म जो है क्या है, ओष्ट, ये ओठ से निकल के आ रहा है, बिना ओठ के नहीं बोल सकते। बिना दंत के हम क्या कर सकते हैं, बिना दंत के हम तथा तथा ना भी नहीं बोल सकते। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो है आपका इस तरह से ये क्या है आपका स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की संख्या हमने बताया था 25 का से लेके म तक है। और उसके बाद 2 उच्छिप्त व्यंजन भी हैं, ड़ और ढ। ड़ और ढ, इन्हीं को मिला के हमारे जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है, स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वह जो है 27 होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि वर्त्य, वर्त्य किसे कहते हैं, वर्त्य, इसको थोड़ा बोलने में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। वर्त्य, वर्त्य जो होता है वह क्या होता है, दंत और मसूड़ा, मतलब दंत मूल। जो दंत मूल मतलब पता है दोस्तों, दंत दांत के मूल के पास, मतलब कि जैसे कहते हैं न तेरी न मेरी, मतलब कि दांत भी वहीं पे अटैच है, वो जहाँ पे दांत ख़त्म होता है और जहाँ मसूड़ा शुरू होता है, तो वहीं पे जो है बीचों बीच में बाउंड्री लाइन पे ही क्या है, ये जो है हमारा ये हमारा सरल, सरल वैसे आप बोल सकते हैं, सिंपल, वही सिंपल सरल सरल, ये तीनों जो है आपके कहाँ से बोले जाने वाले वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान है दंत मूल के पास। इन्हीं को वर्ष से बोलते हैं। इनको याद रखिएगा, नहीं आप एग्जाम में भूल जाएंगे कि वर्ष क्या है, ठीक है। इसलिए दंत मूल के पास से वर्ष से हमारे निकल के आते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये जो है इसको दंत प्लस मसूड़ा, मतलब जहाँ दांत खत्म होता है और जहाँ मसूड़ा शुरू होता है, मतलब दंत मूल, वहीं से जो है हमारे सरल, वहीं से हम लोग बोलते हैं। अब देखिए दंत्योष्ठक, दंत्योष्ठक का मतलब है दोस्तों जो हमारा जैसे वाह है, वाह, दंत्योष्ठक का मतलब जिसको हम दांत से भी बोलें और होंठ से भी बोलें, ओंठ से भी बोलें। ये देखिए दोस्तों, जो दांत है हमारा, जो ऊपर का दांत है वह निचले वाले होंठ में आके छूता है, तो हमारा क्या निकलता है, वाह। ये ऐसे ही पूछा जाता है, दंतोष्ठक वर्ण
हैं। दंतोष्ठक मतलब जो दांत से भी हो और क्या कहते हैं, होंठ से भी, ऊपर का दांत और नीचे का होंठ। तो यहाँ से दोस्तों ये दंतोष्ठक हो गया। वाह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं अगर एग्जाम देंगे तब क्या, तब तो ठन गोपाला, तब तो कुछ पता ही नहीं, तब क्या, तब कोई दिक्कत ही नहीं। एग्जाम में नहीं देंगे तो कोई मतलब नहीं, सब बेकार है पढ़ाना। और आपका पढ़ना भी, इतना देर वीडियो फालतू में थोड़ी ना देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ स्वर यंत्रीय, जो स्वर यंत्रीय वर्ण है दोस्तों, ये क्या है देखिए, जो स्वर यंत्रीय वर्ण है, स्वर यंत्र मतलब कंठ के भीतर से, जैसे हाफ बोलते हैं तो ये कंठ है, ये कंठ के भीतर क्या होता है, बहुत भयंकर वाइब्रेशन होगा। देखिए आप ह ऐसे बोलिए, बहुत भयंकर क्या होगा, वाइब्रेशन कंठ के अंदर होगा। तो वही जो है वहीं से जो है स्वर यंत्री इसको कहा जाता है। इनका नाम जो है याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम स्वर यंत्री आ गया तो हम क्या कहेंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो इनको जो है ऐसे सुनने से ही जो है याद हो जाएगा। स्वर यंत्री जो है उसको ह कहते हैं, स्वर यंत्री, कंठ के भीतर से आवाज़ आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो लास्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या वो क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त जो व्यंजन है दोस्तों, यह क्या है, इसके उच्चारण में जीभ ऊपर जाती है, कहाँ, मुंह के ऊपर वाले छत में, और ऐसे जाती है मुड़ के, ऐसे करके ऐसे जाती है, ऊपर के छत में छूती है और ऐसे आके भड़ाक से मारती है नीचे। तो क्या होता है, देखिए इसके उच्चारण में जीभ झटके के साथ ऊपर उठकर नीचे आती है धड़ाम से, समझ रहे हैं ना, ऐसे जाती है ऐसे मुड़ के और ऐसे आके ऐसे मारती है भड़ाम से, कहाँ, नीचे के छत में, ऊपर के छत में छूते हुए नीचे के छत में जो है आती है, और ये जो है हाँ, और जो है ये जो है नीचे भड़ाम से मारती है, और वही से क्या बना आपका ड़ा और ढा बना। और यहाँ देखिए ये जो है ये आपका फिगर बना है, ये जीभ गई ऊपर और ऐसे आके नीचे भड़ाम से मारी। मुझको दोस्तों एक याद आ रहा है लुंठित व्यंजन, और ये जो लुंठित व्यंजन है दोस्तों, ये रा है, रा जब हम रा बोलते हैं तो हमारी जीभ क्या होती है, ऐसे जाके ऐसे उसमें भी होती है। तो ये जो है लुंठित व्यंजन रा को बोला जाता है दोस्तों। मैंने इसमें लिखा नहीं, नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका जो है स्पष्टीकरण कर दूंगा। और जो है क्योंकि याद था नहीं और बुक में भी कहीं ये दिखा नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में आता है दोस्तों, तो अभी याद आ गया कि रा जो है क्या है, लुंठित व्यंजन है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है हमारा जो है व्यंजन रहा, किसके स्थान पे, उच्चारण स्थान के आधार पर। अब हम अगली वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैं उसमें जो है आपको व्यंजन उच्चारण स्थान के आधार पे बताने के बाद और आगे जो है वीडियो बढ़ाता चलूँगा। इसमें एक बार फिर से देख लीजिए जो ट्रिक है, ट्रिक को ध्यान में रख लीजिए। ट्रिक यही है दोस्तों कि ये जो का ता मु दा ओ ऐसे पढ़िए, ऐसे एकदम ये सीक्वेंस में है, देखिए ना। और इधर क्या है, कचट तप और कतामू दाओ, यही 5। उसके बाद तो ये सब इसमें दो का प्रयोग है, ये सब स्पेशल है। लेकिन ये क्या है, ये जो है ये स्पेशल है और ये भी स्पेशल है, लेकिन ये जो है एक साथ में है 25 वर्ण आपके। और यहाँ देखिए हम लोग का नीचे से शुरू होंगे, का ता मु दा ओ, पूरा ऊपर तक, ओ मतलब का ये कंठ से शुरू हो गया, ओठ तक ख़त्म हो जाता है 5। यही है का से कंठ, ये यहाँ कंठ हो गया। उसके बाद तालू यहाँ पे है, नीचे वाला जो ऊपर का सिरा है हमारा, मुंह के जो ऊपरी छत है, पीछे के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तालू कहते हैं। बीच वाले भाग को जो है हम लोग क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। उसके बाद फिर क्या है हमारा दंत है, दंत के बाद फिर होंठ है, ठीक है। यही है दोस्तों, और यही जो है हम लोग पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।